जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट। इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक करवा दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए। पहला करवाया को एजुकेशन और सेकंड करवाया पीर प्रेशर, जो कि दोनों के दोनों टॉपिक पूछे गए हैं और ये टॉपिक भी काफ़ी बार पूछा गया है। और मोस्टली ग्रुप डिस्कशन में यही होता है कि वो टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, तो इसी टॉपिक के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझाऊंगा मैं इसमें, एकदम इजी टू इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। वैसे तो कोई भी टॉपिक आप अगर सर्च करोगे तो गूगल पर मिल जाएंगी, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसमें मैं एकदम इजी वे से आपको समझाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट। और इससे पहले दो टॉपिक हो गए हैं, वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और एसआरटी की भी मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए हम करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है, टुडे वुमेन आर फेसिंग इरेशनल एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। जो वुमेन है, महिला है, वो फेस करती है, सामना करती है इरेशनल एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर का बाय मैन के द्वारा, इवन इन एंड आउट ऑफ दियर होम्स। इवन मतलब घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, इन एंड आउट ऑफ दियर होम्स। इन आवर कंट्री एवरी सेकेंड वुमन, हर दूसरी महिला, आर फेसिंग सामना करती है किसका, दिस प्रॉब्लम इन हिज रूटीन लाइफ। मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रत्येक दूसरी महिला हमारी देश में सामना करती है अपनी रूटीन लाइफ में। ठीक है, तो दिस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इज़ कॉल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, वुमेन फेस दिस प्रॉब्लम। वुमेन फेस दिस प्रॉब्लम सामना करती है इन एनी प्लेस। यहाँ पर प्लेस नहीं आएगा, प्लेस आएगा, PLACE कर लेना, यहाँ पर प्लेसेस कर लेना, एस नहीं आएगा, प्लेसेस। सच प्लेसेस मतलब स्थान वाला प्लेस वो आएगा, सच स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस। मतलब जो वुमेन है वो सामना करती है इस प्रॉब्लम का कहाँ कहाँ, कहीं पे भी कर सकती है, जैसे लाइक स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेसेस, वर्क प्लेसेस जहाँ ये काम करती है, एंड इन एनी फॉर्म। ठीक है, बाय एनी पर्सन, किसी के भी द्वारा ये हो सकता है। फेलो स्टूडेंट्स, सहपाठी हो सकता है, उसके द्वारा वह सेक्सुअल हैरेस्ड हो सकती है। टीचर हो सकता है, उनका कोच हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, एट्सेट्रा। तो किसी के भी द्वारा और किसी भी स्थान पर किसी भी फॉर्म में वो सेक्सुअल हैरेस्ड हो सकती है, मतलब उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है, दिस प्रॉब्लम हैपन। यह प्रॉब्लम घटित होती है विद बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब यह जो प्रॉब्लम है, समस्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के साथ घटित होती है, लेकिन मोस्टली जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, वो वुमेन एंड गर्ल्स ही होती है। अब जो है इफ़ेक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो उसमें है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, सेक्सुअल हैरेसमेंट। वुमेन फील अनसेफ, महिला जो फील करती है, अनसेफ फील करती है खुद को। एंड हार्ड फॉर देम, उनके लिए ये कठिन हो जाता है, टू कम आउट फ्रॉम दियर हाउसेस, उनके घर से बाहर निकलना भी क्या हो जाता है, उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अनसेफ फील करती है। एज इज़ नो कंसर्न फॉर हरासर्स, एज का कोई महत्व नहीं है किसके लिए, जो हरासर होते हैं, जो हरेसमेंट करते हैं उनके लिए। बिकॉज ए लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल, यहाँ पर लिटिल कर लेना, स्कूल गोइंग गर्ल फॉर, और एक स्कूल गोइंग गर्ल या एक मिडिल एज ऑफ वुमन, ऑल आर सेम इन आइज ऑफ हरासर। मतलब हरासर जो है उनकी नज़र में, उनके नज़रिए में सभी एक समान हैं। मतलब उनके लिए एज का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए एक स्कूल गोइंग जो लिटिल गर्ल है वो भी सेम है, और जो मिडिल एज ऑफ वुमन है वो भी सेम है, क्योंकि उनको तो हैरेसमेंट करना है, तो उनके लिए एज का कोई इश्यू नहीं है। हरासर आर लाइक हंगरी बिस्ट, हरासर किसकी तरह होते हैं, हंगरी बिस्ट मतलब एक भूखे जानवर की तरह होते हैं, जो हु वॉन्ट प्रे, वो केवल यही चाहते हैं, टू सेटिस्फाई दियर हंगर, अपनी भूख को शांत करना चाहते हैं। अब इसके हैं मैनी कॉजेज़ ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के कारण क्या क्या हैं। तो पहला कारण है, वुमन रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स, जो वुमन है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। आप बोलोगे खुद रिस्पॉन्सिबल कैसे है, तो बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट रिपोर्ट एनी केस, वो
रिपोर्ट नहीं लिखवाती एनी केस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, हरासर के अगेंस्ट, यहाँ पर हरासर कर लेना, ER और आ जाएगा यहाँ पर हरासर। इट इज़ इनडायरेक्टली मोटिवेटेड द हरासर्स। तो इससे क्या होता है, जब कोई महिला रिपोर्ट नहीं लिखवाएगी तो इससे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन इनडायरेक्टली क्या होंगे, मोटिवेट होंगे हरासर्स, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाने वाला तो है नहीं, तो इससे वो इनडायरेक्टली मोटिवेटेड होते हैं। सेकंड है मैनी वुमन आर इलिटरेट। मैनी वुमन आर इलिटरेट, मोस्टली गाँव में तो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता, तो वैसे भी इलिटरेट होते हैं, मतलब अनपढ़ होते हैं। सो दे डोंट नो अबाउट लॉ, उनको कानून के बारे में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती कि उनके लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं। सो हरासर्स नो फियर एंड वंडर फ्रीली, उनके जो हरासर होता है उन्हें कोई भय नहीं होता, एंड वंडर फ्रीली, वो आवारा की तरह फ्री घूमते हैं इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में फ्री घूमते हैं। अब है गवर्नमेंट मेड मैनी लॉज, गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफ़ी लॉज बनाए हैं, कानून बनाए हैं गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, बट लॉ इम्प्लीमेंट, जो कानून को इम्प्लीमेंट होता है वो नॉट फोर्सफुली, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, और नॉट इफ़ेक्टिवली, ठीक है, नॉट फोर्सफुली एंड इफ़ेक्टिवली, तो उन लॉज का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एंड देयर आर मैनी कॉज ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट लाइक मिलिट्री कॉन्क्विस्ट, मिलिट्री कॉन्क्विस्ट होता है, इसको बोलते हैं जो विजय होती है ना, जैसे कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे और जीत हासिल कर ले, जैसे अभी अफ़गानिस्तान पर तालिबानियों का कब्ज़ा है, तो वो उन अफ़गानिस्तान की महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो एक हो गया मिलिट्री कॉन्क्विस्ट, और दूसरा है सैडिज्म, सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, एंगर एंड पावर, ताकत का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ताकत के बलबूते पर भी ये सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकता है। सेक्सुअल प्लेजर एंड एथिकल स्टैंडर्ड, एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमन एंड साइकोपैथी, तो ये कुछ मेन कारण है सेक्सुअल हरेसमेंट की। पांचवा कारण है पोवर्टी, पोवर्टी इज़ ऑल्सो मेन कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, गरीबी भी क्या है, मेन प्रॉब्लम है सेक्सुअल हरेसमेंट की। अब गरीबी कैसे है, बिकॉज ड्यू टू द पोवर्टी, गरीबी के कारण वुमेन फोर्सेस, महिलाएं मजबूर हो जाती है टू वर्क इन अनसेफ वर्क प्लेस, अनसेफ वर्क प्लेस पर काम करने के लिए वो मजबूर होती हैं। इन दिस, यहाँ पर कंडीशन आएगा, कंडीशन, इन दिस कंडीशन दे हरास्ड बाय एम्प्लॉय और सम अदर, वे हरास्ड होती हैं किसके द्वारा, या तो एम्प्लॉय के द्वारा हो जाती है या सम अदर, किसी के द्वारा वो हरास्ड हो जाती हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ चला गया, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा 6 नंबर, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, सोशल मीडिया कैसे रिस्पॉन्सिबल है वो देखिएगा आप। सोशल मीडिया इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज इट प्रोवाइड्स, यह प्रोवाइड करता है क्या, वल्गर कंटेंट प्रोवाइड करता है, वल्गर कंटेंट जिसको आप अश्लील कंटेंट भी बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड करता है किसको, यूथ को, जो हमारे जो युवा हैं उनको ये वल्गर कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो इसके कारण सोशल मीडिया भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट की। इन आवर कल्चर, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, वी वर्शिप वुमेन लाइक गॉडेस, हम वुमेन को देवी की तरह पूजते हैं, लेकिन ड्यू टू द वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी संस्कृति के कारण कल्चर, हरेसमेंट केसेस इंक्रीज डे बाय डे। अब वेस्टर्न कल्चर का यहाँ पर क्या रोल है वो देखिएगा, क्योंकि हमारे कल्चर में हम वुमेन को देवी की तरह पूजते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कुछ नियम वगैरह कुछ नहीं है कि उनको देवी की तरह पूजा जाए, तो इसके कारण भी केसेस जो हैं इंक्रीज्ड हो रहे हैं डे बाय डे। नेक्स्ट जो है वो है लैक ऑफ सेंसिबिलिटी, लैक ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब हम किसी चीज़ को फील नहीं कर सकते, लैक ऑफ सेंसिबिलिटी कैसे, ऑल्सो इंक्रीज हरेसमेंट, लैक ऑफ सेंसिबिलिटी के कारण भी हरेसमेंट केसेस बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, अनटिल वी फील पेन, अनटिल वी फील पेन, हम जब तक किसी का मतलब वो दर्द फील नहीं कर सकते, जब तक खुद को हमें कोई दर्द महसूस नहीं हो। तो ये कहना चाह रहा है कि अनटिल वी फील पेन, हम जब तक महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकते, जब तक वी कांट वुमेन्स पेन, मतलब जब हम खुद दर्द में होंगे, जब हम खुद को कठिनाई होगी, तब तक हम उनका दर्द नहीं समझ सकते। सोसाइटी फ्लोरिज्म अनटिल, सोसाइटी क्या है, मतलब वो संपन्न नहीं हो सकती,
फ्लोरिज्म का मतलब होता है प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकती, संपन्न नहीं हो सकती। कब तक नहीं हो सकती? जब तक कि वी गार्नर वुमेन्स एनर्जी एंड क्रिएटिविटी, हम जो महिलाओं की एनर्जी है और उनकी क्रिएटिविटी को इकट्ठा नहीं कर सकते, तब तक सोसाइटी फ्लोरिज्म नहीं हो सकती। सो वी शुड मेक वुमेन एम्पावर एंड इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग। तो हमें क्या चाहिए कि वुमेन को एम्पावर किया जाए और उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब इसका कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न में आएंगे तो कंक्लूजन में एक लाइन ये आपको बोलनी है, थ्रू दिस नैरेटिव डिस्कशन आई हैव कम टू कंक्लूजन दैट। ठीक है, आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। वैसे तो हमारी कंट्री में नहीं, ये सभी कंट्रीज़ में एक सीरियस प्रॉब्लम ही है, लेकिन हमने यहाँ पर लगा दिया कि इन आवर कंट्री बिकॉज यू नो वेरी वेल आवर सोसाइटी इज़ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। आपको पता है हमारा जो समाज है वो पुरुषवादी समाज है। एंड वुमेन आर कंसिडर्ड सेकेंड सिटीजन एंड प्लेफुल थिंग, जिसमें महिलाओं को सेकेंड सिटीजन माना जाता है एंड खेलने की वस्तु माना जाता है, प्लेफुल थिंग उनको माना जाता है। अब जो सम कंजर्वेटिव पीपल है, यहाँ पर जो लगा सकते हो आप, सम कंजर्वेटिव पीपल थिंक दैट, जो कुछ रूढ़िवादी लोग हैं वो क्या मानते हैं, दैट द क्लोथ्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। वो मानते हैं कि जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, आजकल के जो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े हैं, छोटे क्लोथ्स हैं, उनको वो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। बट आई डोंट एग्री विद देम। अब मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? बिकॉज मुस्लिम वुमन ऑल्सो हैरेस्ड बाई हरासर। अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हो, वो मैंने इसमें लिखा नहीं, मुस्लिम वुमन हु वियर बुर्का, यहाँ पर आप बुर्का वाली वो लाइन लिख सकते हो, क्योंकि मुस्लिम वुमन आपको पता है मोस्टली बुर्के पहनती हैं। वो तो एकदम फुली उनका जो शरीर होता है बुर्के द्वारा पूरा ढका हुआ होता है, फिर भी वो क्या होती हैं, हरास्ट होती हैं। किसके द्वारा? हरासर के द्वारा। तो इसमें क्लोथ्स का तो कोई रोल है ही नहीं। तो ये लाइन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव पीपल ये समझते हैं, जबकि उन पे कपड़े का कोई रोल नहीं है। अब मेन इसमें क्या है, ऐसा क्यों होता है? हैरेसमेंट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल जो कारण है वो है सोसाइटी, पेरेंट्स एंड टीचर्स। इन तीनों को मैंने इसमें मेन कारण माना है। क्यों माना है? क्योंकि ये है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। यही सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज दे डोंट सक्सेस, ये सक्सेस नहीं हुए हैं टू टोट आवर चिल्ड्रन हाउ टू रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। क्योंकि ये इस चीज़ को अपने बच्चों को सिखाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि वुमेन और किसी लड़की को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन तीन को ही मेन जो रिस्पॉन्सिबल माना है वो ये है, सोसाइटी, पेरेंट एंड टीचर को ही मैंने रिस्पॉन्सिबल माना है, और इसलिए ये लाइन मैंने ऐड की है। अब एक कैंपेन है जिसका नाम है, एक कैंपेन #MeToo। क्या है? #MeToo वो स्टार्टेड टू रिड्यूस हैरेसमेंट। इसको स्टार्ट किया गया था किसके लिए? रिड्यूस हैरेसमेंट के केसेस को रिड्यूस करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। एंड इन दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, वे महिलाएं अपना जो पेन है वो एक्सप्रेस करती है। इसमें जो हरेस्ट हो चुकी हैं वो महिलाएं इसमें अपने पेन को एक्सप्रेस करती है और वो बताती हैं कि किस तरीके से अदर जो वुमेन है, अदर गर्ल्स हैं, उनको इससे बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी मैं आपको सारे करवा दूंगा, और जल्द ही हम SRT की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लाइक करो चाहे ना करो, और शेयर से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जब बच्चों के पास पहुंचेगा तो उनको फ़ायदा मिल सकेगा। और SRT की सीरीज़ भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। और PDF वगैरह के लिए अगर आपने चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।